अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल मबऊसु इलल अस्वदि वल अहमर अल मनऊतु बिशरहि सदरि व रफ़इ ज़िक्र व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न आज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र तुनकाहुल मरअतु लिअर्बइन लिमालिहा व लिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़्फ़ुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। मुहतरम अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आम तौर पर निकाह की मजलिसों में 3 आयतें पढ़ी जाती है और इन तीनों आयतों में अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को तक़वे की दावत दे रहे हैं। तीनों आयतों में इत्तक़ुल्लाह वत्तक़ुल्लाह इस तरह के अल्फाज हैं। गोया अल्लाह की तरफ से इंसानों को अल्लाह का खौफ, अल्लाह की डर, अल्लाह की असमत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की किबरियाई, सब कुछ करने वाली ज़ात एक अकेले अल्लाह की हैं। अल्लाह जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें करते हैं। अल्लाह का गैर, अल्लाह के बग़ैर कुछ नहीं करता, उसकी दावत दे रहे हैं। और ख़तीब यानी निकाह का खुतबा पढ़ने वाला इन आयतों को निकाह के मौके पर पढ़कर जिस इंसान का निकाह हो रहा है, शादी हो रही है, उसे अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में अल्लाह से डरने की दावत दी जा रही है। इन आयतों में से एक आयत मैंने तिलावत की जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो,
ए इंसानों, अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से डरो जिस अल्लाह ने तुमको मर्द औरत के दरिया से पैदा किया है और उसी मर्द औरत के दरिया से दुनिया फैलाई है, यानी हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम। आगे जो आयत करीमा में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, उस अल्लाह से डरो जिस अल्लाह के वास्ते से तुम रिश्ता मांगते हो। यानी अल्लाह ने रिश्ते बनाए हैं, जो रिश्ता जिसके मुक़द्दर में है उसे मिलने वाला है, जिसका जोड़ा जहां तय है उसे मिलने वाला है। तो अल्लाह कह रहे रिश्ता मांगने में अल्लाह से डरो। फिर ये कहकर छोड़ नहीं दिया, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, कि अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, निगहदाश्त है, तुम्हारी देखभाल करने वाला है। तुम इस निकाह में, इस रिश्ते में किस किस्म की अल्लाह की फरमा बरदारी करते हो। रिश्ता हो जाने के बाद बीवी के हुकूक अदा करते हो, ससुराल वालों के हुकूक अदा करते हो, बीवी आ गई तो माँ बाप के हुकूक अदा करते हो, भाइयों बहनों के हुकूक अदा करते हो। इन सारी बातों की अल्लाह निगरानी कर रहा है। इसलिए कि ये इबादत की कबील से है। निकाह, शादी ये इबादत है। और जैसे और इबादतों में अल्लाह की तरफ से इबादत करने वाले की इबादत पर नज़र होती है, ऐसे ही निकाह करने वालों के निकाह पर अल्लाह की नज़र होती है। इसलिए हम इंसानों को और हम मुसलमानों को, ईमान वालों को निकाह के फरीज़े को इबादत समझकर अदा करना है। अब जैसे इबादत, नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, ज़कात इबादत है, हज इबादत है, तो इसकी अदायगी के तरीक़े और उसके अदायगी के मसाइल और उसको अंजाम देने का सही तरीक़ा मालूम किया जाता है। हम एक मिसाल नमाज ही के लिए लेवे। नमाज एक इबादत है, तो इस इबादत के अदा करने की जगह मसाजिद हैं। हज एक इबादत है, तो इस इबादत के अदा करने की जगह मक्का मुकर्रमा है, मस्जिद हराम है, अरफात है, मीना है, मुज़दलिफ़ा है, वहाँ इबादत की जाएगी। इसीलिए निकाह को मस्जिदों में करने के लिए कहा गया कि ऐलान करके मस्जिद में निकाह करो। और जैसे इबादतों में
तमाम अफ़आल आमाल किरदार को उस ढंग से उस हैयत से अदा किया जाता है जो उसका सही तरीक़ा है। जैसे नमाज की शुरुआत ये पाकी से होती है तो गुस्ल का सही तरीक़ा, वजू से होती है तो वजू का तरीक़ा, फिर नमाज से होती है, नीयत से तो नीयत। ऐसे ही निकाह की शुरुआत ये मंगनी से होती है, इब्तिदा मंगनी से होती है। अब मैं मंगनी कैसे करना, जैसे नमाज की शुरुआत है वजू तो वजू कैसे करना, नमाज की शुरुआत है नीयत तो नीयत कैसे करना। ऐसे ही इबादत है, हमने इसको इबादत नहीं समझा है इसलिए अपने तौर पर अदा करते हैं। हमारे यहाँ निकाह इबादत है और इस्लाम मज़हब के अलावा निकाह ये ख्वाहिश परस्ती का ज़रिया और आला है। वो लोग निकाह के तमाम अमाल रसूमात पर करेंगे, ख्वाहिशात पर करेंगे, और मुसलमान के लिए इबादत है तो इबादत के तरीके से की जाएगी। लिहाजा शुरुआत होती है मंगनी से। तो मंगनी के लिए किस औरत का इंतखाब करना, कैसी औरत मुंतखब करनी, कैसी औरत को लाना, प्यारे आका ताजदार मदीना फ़ख्रे दो आलम सरवर कायनात गुम्मद खिज़रा के मकी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिदायत दी। जैसे मैंने हदीस पाक पढ़ी, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, औरतों से 4 निस्बतों से निकाह होता है। लिमालिहा, एक माल की निस्बत देखी जाती है कि जिस औरत से हमें मंगनी करनी है, जिस औरत से हम निकाह करने जा रहे हैं वो मालदार है कि नहीं। माल देखते हैं लोग, इसका बाप कितना प्रॉपर्टी वाला है, इसके पास क्या माल है। दूसरा वाली हसबिहा, उसके हसब नसब और ख़ानदान को देखा जाता है कि किस ख़ानदान की है, ऊंचे ख़ानदान की औरतें होनी चाहिए, ये देखते हैं लोग। फिर बोया वाली जमालिहा, उसकी खूबसूरती देखी जाती है कि ये खूबसूरत है कि नहीं। और वाली दीनिहा, और उसकी दीनदारी देखी जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फस्फुर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, तुम दीनदारी को पसंद करो, दीनदार औरतों को पसंद करो। मंगनी के लिए दीनदार औरतें, इसलिए कि औरत दीनदार होगी तो आने वाली नस्ल दीनदार बनेगी। अक्सर व बेशतर बच्चों में माँ के औसाफ मुंतकिल होते हैं। माँ बच्चों का पहला मदरसा है और माँ ही बचपन से दूध छुड़ाने और 5-6 साल तक की पूरी तरबियत माँ के ज़िम्मे होती है। बच्चा माँ के पास ज़्यादा रहता है, इसलिए मंगनी के लिए कहा कि भाई मंगनी के लिए जिस औरत का इंतखाब करना है वो औरत दीनदार होनी चाहिए। लिहाजा जितने वाली हजरात बैठे हैं, लड़कियों के बाप बैठे हैं, वो अपनी लड़कियों को दीनदारी सिखावें।
ताकि ये अपने घर जाकर दीनदारी पर कायम रहें। फिर मंगनी का दूसरा ऑप्शन ये बात का डालना है, बात पहुंचाना, पैगाम पहुंचाना, इसको मंगनी कहते हैं। मंगनी बहुत आसान है, जिसको हमारी ज़बान में सगाई बोलते हैं। सगाई के लिए और मंगनी के लिए कोई 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और जितना पैसा मंगनी पे और सगाई पे खर्च हो रहा है वो फजूल खर्ची में शुमार है, फजूल खर्ची। और कुरान कहता है इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। वक्त हो रहा है, सिर्फ मंगनी का तरीका बता दूं, आइंदा जुमा को इंशाअल्लाह आप लोग जल्दी आएँ। निकाह का तरीका, सुन्नत तरीका क्या है, निकाह कैसे किया जाता है, किन निकाहों पर अल्लाह की तरफ से रहमतें बरकतें नासिल होती हैं और किन निकाहों पर अल्लाह की तरफ से लानतें बरसती हैं, ये बताया जाएगा इंशाअल्लाह। अगर मौका रहा तो, और कोई मुकर्रिर आ गया या और कोई मसला खड़ा हो गया तो बात अलग है। तो मंगनी बहुत आसान, बहुत आसान। भाई किसी के जरिया से हमने लड़की वाले पर बात पहुंचाई या लड़की वाले ने लड़के वाले को बात पहुंचाई, दोनों तरफ से बातें पहुंचाई जा सकती है, दोनों तरफ से बातें पहुंचाना जायज़ है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अज खुद अपनी लड़की का पैगाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रखा और बहुत से मौके पर अल्लाह के नबी ने पैगाम पहुंचाया। तो लड़का वाला मैं खुलकर बयान करूँ तो वक्त तो हो गया है, टाइम बिल्कुल नहीं अब बयान करने का, लेकिन माफ़ करना आज 1-2 मिनट बढ़ जावे तो। अब ये पैगाम पहुंचाया और लड़की वालों ने या लड़के वाले ने पैगाम कबूल कर लिया, ये हो गई मंगनी। उसके बाद के जितने ऑप्शन हैं सारे नाजायज़ और शरीयत के ख़िलाफ़ के ऑप्शन हैं, इनमें सरासर गुनाह है, 1% भी सवाब की चीज़ इसमें नहीं है। अल्लाह हमें मंगने आसान तरीके से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लें।